अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं घर से नाज़रीन किराम। आज 9 अगस्त बरोज एतवार है। अहम तरीन खबरें आया वो सामने रखते हैं और फिर इनकी तफसील आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन किराम, सुहेल अफरीदी को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं और अडियाला से इमरान खान की एक ताज़ा खबर आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। तफसील आपको बाद में बताते हैं इस खबर की। जनाब मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और महमूद खान अचकजई ने नया गेम प्लान जो है वो तरतीब दे दिया। ये गेम प्लान होने क्या जा रहा है, अपोजिशन जमातों में एक जमात का इजाफा होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजल रहमान से, महमूद अचकजई से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गया है। इसकी हकीकत क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे नाजरीन किराम। सवाबी जलसे में, सवाबी में जहां पे लॉन्ग मार्च आना है, सवाबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 लाख इकबाल की शहीन जो है वो इकट्ठे करने जमा होना शुरू हो चुके हैं। रिजवी बरादरान के लोग भरपूर वहां पे सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं। उनके लोग भी शिरकत का ऐलान कर चुके हैं। मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रिजवी बरादरान की जमात एक पेज पे आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, तो मेरी खबर वो सच्ची निकली है। नाजरीन कराम, 20 लाख लोगों में रिजवी बरादरान के लोग भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। नाजरीन कराम, इसकी तफसील रखते हैं। सुबह की तरमीम में इनका बाप भी जी जो है वो सुबह की तरमीम जो है वो इनका बाप भी काम करेगा। सुबह के हवाले से थोड़ी सी आकड़ ताकड़ जो है वो देखी जा सकती है मरियम नवाज के और स्पेशली उनके जो कबीना है उसमें आकड़ ताकड़ देखी जा रही है। उनको बड़ा खौफ है कि हम छोटे से सूबे यानी कि लाहौर की ही सिर्फ वजीर आला बन जाएंगे, तो वो जरा आकड़ ताकड़ दिखा रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका बाप जो है वो बहुत बड़ा चापलूस है, बहुत बड़ी पॉलिश लगाता है, बहुत बड़ा इनकलाबी हुआ करता था, लेकिन बेचारा बेट गया तो मजबूर हुआ और उसके बाद उसने पॉलिश और बुर्च जो है वो उठाया और फिर रगड़ना शुरू कर दिया। तो वही बाप जो है वो इन सूबों को रुकावट नहीं डालेगा। इनका बाप भी वही काम करेगा जिस बाप के ऊपर ये तड़ते थे कि वोट को इज्जत दो, वो नारे लगाया करता था। और गुजरांवाले जलसे में जैसे वो कहता था कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे जो भी है, तो नाज़रीन किराम वो जो इनका बाप है वो भी ये सूबे जो है वो कंप्लीट करेगा, ये देख लीजिएगा। नाज़रीन किराम, शहबाज शरीफ स्पीड जो है उसकी आनिया जानिया के ऊपर एक बड़ा मुझे लतीफ़ा याद है। वो लतीफ़ा बड़ा मज़ेदार है, आपको बड़ा मज़ा आएगा वो सुन के कि वो लतीफ़ा मैं आपको एंड पे जाके सुनाऊंगा। मज़ा ना आए तो कीमत चुका देना, वो कहते ना कि कीमत ही वापस कर दे। ऐसा प्यारा लतीफ़ा आया मुझे याद, तो मैंने कहा वो ज़रा आप लोगों को बताना है। पहली खबर जो है वो सुहेल अफरीदी को इस वक्त कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है। जब जब सुहेल अफरीदी जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ निकलते हैं, इमरान खान की रिहाई फोर्स बनाते हैं, वजीर आला बनते हैं, वजीर आला से आगे वो इमरान खान के बड़े गुड बुक में और इमरान खान की तारीफें करते हैं, इमरान खान को रिहा करवाने की कोशिश करते हैं, तब से हम देख रहे हैं कि सुहेल अफरीदी के खानदान को कत्ल की धमकियां मिलती रही हैं। और ये कत्ल की धमकियां आम लोग नहीं है, ये टॉर्ट्स हैं। टॉर्ट्स मतलब वो हरामजादे साफी, जिनके बाप में फर्क है थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी तब्दील हो जाता है, पूरा जड़ से तब्दील हो जाता है वहां पे आके। ये जो हरामजादे होते हैं ना, ये इनका एक साहबजादा होता है, वो कहता है ना कि ये यार मेरा साहबजादा है, ये मेरा बेटा है। एक होता है हरामजादा, वो गले महल्ली की इज्तिमाई कुर्बानियों का नतीजा होता है। तो ये जो हरामजादे हैं कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसी धमकियां दे रहे हैं जिनको जनाब सुहेल अफरीदी को बैठा लिया जाएगा, इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और इनके खिलाफ केसेस जो है वो खुलकर सामने आएंगे। इससे पहले आपने देखा था सुहेल अफरीदी के बड़े करीबी लोगों को धमकियां दी जा रही थी और सुहेल अफरीदी ने इसका खुद ही बयान दिया था कि मेरे बड़े करीबी रिश्तेदारों को जो है वो उनको मारने की धमकियां दी जा रही हैं और मुझे ये सब पता ये धमकियां कौन दे रहा है। तो सुहेल अफरीदी साहब आपके सुबह में वहां पे एनसीसीआई भी है, सब कुछ है। ये जो आपको धमकियां लगाते हैं ना, ये हरामजादे साफी टाउट्स, इनका जरा आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाएं, वहां पे बुलाएं इनको, इनके खिलाफ केसेस लगाएं और इनको पूछें कि आपको किसने कहा है या आप खुद धमकियां मुझे क्यों दे रहे हैं। ये बड़ा आम तरीन नुक्ता है, इससे वाजे हो जाएगा कि इन टाउट्स पीछे या इन पीछे हरामजादों के पीछे असल जो है वो कौन है। और फिर हरामजादे जो है वो खुद ही बताएंगे कि उनका असल बाप कौन है जो इनको सब कुछ सिखाता है, क्योंकि ये असल बाप के होते तो हरामजादे तो ना होते। ये असल बाप के नहीं है, इसका मतलब अपने बाप के नहीं है तो हरामजादे हैं ना। तो ये जो हरामजदगियां करते हैं इनके खिलाफ जो है वो सुहेल अफरीदी को एक्शन लेना चाहिए ताकि खुरा के पता चले कि आखिर ये कहते क्या है। इनकी थोड़ी सी गर्दन मरोड़ेंगे, ये चाबी की तरह बोलेंगे, मियां मिट्ठू की तरह बोलना शुरू कर देंगे। इनकी इतनी औकात नहीं, हमने तो देखा हुआ है, हमने माजी में देखा हुआ है। ऐसे मियां मिट्ठू बनते थे और ऐसी तारीफें करते थे इमरान खान की
थोड़ा सा इनको प्रेशर आता था तो इनके घर वाले भी इमरान खान के हक में रैलियां निकालनी शुरू कर देते थे। ये वही सारे टॉर्स हैं जिनकी जिनकी गिरफ्तारी के वक्त किसी की शी भी निकल गई हो। ये मुझे सारा पता है, इनका जो इनकी औकात है एक एक का पता है। ये जो आज का सीना ठप ठप के बांदर की तरह नाचते हैं, हरामजादे हैं पूरे। मैंने कह दिया है कि हरामजादा का मतलब क्या होता है। लोग ये पता समझते हैं कि होता क्या है, हरामजादा और साहबजादे में फर्क बड़ा होता है। ये जरा अब सुहेल अफरीदी साहब को चाहिए कि ये जो धमकियां में जो रवैये आपके साथ अपनाए जा रहे हैं और बड़े खुलेआम आपको सरेआम जो धमकियां दी जा रही हैं, जरा इनका खुरा पकड़े, इनको बुलाएं, इनको इन्वेस्टिगेशन में लाएं और इनसे जरा वो पूछें कि आपके पीछे जो बाप है ना वो है कौन। फिर तो नाज़रीन किराम ये सूरत हाल चल रही है। अडियाला से इमरान खान की ताजा खबर है। ये इमरान खान के बारे में भी ये हरामजादों ने कोई खबर दी हुई है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इस वक्त बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। हरामजादे वही हैं जो माजी में कहते हैं इमरान खान कभी रिहा नहीं होगा। और ये हरामजादों मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि हरामजादे सिर्फ साफी नहीं, इसमें बड़े सियासतदान भी हैं जो अपने बाप के नहीं मानते लेकिन किसी और की बड़ी मानते हैं। मतलब उनके खून में यह है कि उनका असल बाप कोई और है और बराए नाम जो शनाख्ती कार्ड के लिखा हुआ वो कुछ और है। तो ये जो असल बाप की मानते हैं, असल बाप की नहीं मानती, दूसरे बाप की मान लेते हैं, इनको हरामजादा कहना चाहिए और तो डंकी की चोट पे कहना चाहिए। तो इन्होंने ये खबरें फैलाना शुरू की हुई हैं कि इमरान खान की जनाब कोई सेहत के हवाले से चीजें बड़ी गड़बड़ हो रही हैं और इमरान खान को सख्त तरीन उसकी सेहत के हवाले से कोई खबरें आ रही। अल्लाह ना करे इमरान खान के साथ कुछ बड़ा भी हो सकता है। ये खबरें अचानक चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे इमरान खान की कोई ऐसी चीज आती है, कभी मुलाकात, अब ये देखना शुरू में ऐसे ही करते हैं कि इमरान खान की सेहत जो है वो बड़ी डाउन है, उसकी ब्लड प्रेशर, उसकी सेहत बड़ी इतनी वीक हो गई है कि वो उनको कहीं अस्पताल लाया गया है, छुप छुपा के लाया गया है, फिर निकाला गया है, फिर आया गया है। इस तरीके से खबरें चलाते रहेंगे। जैसे ही लॉन्ग मार्च करीब आएगा फिर किसी एक की ऐसी की मुलाकात करवाएंगे और वो कहेंगे इमरान खान तो बड़ा फिट है, इमरान खान तो बहुत डटा हुआ है, इमरान खान ने ये कह दिया, इमरान खान ने कौम के लिए नया पैगाम जारी कर दिया। ये लिख लें, यही होगा। ये 27 सितंबर तक की कहानी है। उससे पहले ये करेंगे कि इमरान खान की तबीयत इतनी नसाज हो चुकी है, इमरान खान के प्लेटलेट्स गिर गए हैं, इमरान खान की खुदा ना खास्ता उसकी पत्नी तबीयत इतनी खराब है कि अल्लाह ना करे कुछ बड़ा हो सकता है। इमरान खान को चेकअप के लिए फलाने हॉस्पिटल में रात गए लाया गया, वहां से लाया गया, वहां से निकाला गया, वहां से निकाला गया, वहां से डाला गया, वहां से निकाला गया। ये खबरें चलाते रहेंगे। जैसे ही 27 सितंबर करीब आएगी किसी एक हरामजादे को खबर दी जाएगी कि वो ठीक है, फलाने की मुलाकात होगी और फलाना आके वो पीटीआई से ही होगा, वो जल्दी जल्दी मुलाकात भी हो जाएगी, उस बयान भी आ जाएगा, खान साहब ठीक है, खान साहब ने पुरअमन रहने के कहा है, उन्होंने कहा कि मेरी रिहाई के लिए आप तहरीक ना निकालें, आप महंगाई के लिए निकालें, जो करते रहें। यही होगा एंड पे जाके, याद रखना। किसी एक की से मुलाकात होगी या नहीं होगी लेकिन उसको तोते की तरह पढ़ा देंगे। हो सकता है कोई 6 बजे वाली मिलने वाली सरकार उस दिन पहुंची हो 27 सितंबर से पहले, या किसी बड़े चेयरमैन की मुलाकात होगी हो तो वो तोते की तरह बोल देंगे, हालांकि मुलाकात ही नहीं होगी, उसे कह देंगे कि आप बोल दें बस। तो ऐसे बोलने के लिए बड़े हरामजादे सियासतदान भी बैठे हैं। सिर्फ साफियों में हरामजादे नहीं, बड़े बड़े हरामजादों में भी बैठे हैं, ये सियासतदानों में भी हैं। और वो तो अंत है, उनका तो कोई बाप की शुमारी कहीं दर्जनों के सैकड़ों के हिसाब से होते हैं। तो उनसे बयान आ जाएगा कि वो बड़ा ठीक है जी, सबको ठीक चल रहा है। नाज़रीन किराम, मौलाना फजल रहमान और HX ज़ई ने गेम प्लान मुकम्मल कर लिया है। मैं बार बार कह रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि हुकूमती मुज़ाकरात की टेबल को छोड़ दें। ये वो हुकूमत है जो इस वक्त पंजाब के अंदर आपकी बहनों को, बेटियों को, माओं को, बीवियों को, बच्चों को उठा उठाकर जेलों में भरी जा रहे हैं। आप मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे हैं उनके साथ। उनकी पुलिस आपके घरों में तोड़ फोड़ कर रही है, चीजें उठा रही है, चुरा रही है, जेवरात चुरा रही है। लोगों की कितनी वीडियोस आ रही हैं सामने, मार धाड़ हो रही है, गोली मार रहे हैं, धमकियां दे रही हैं, रेडें पड़ रही हैं, चीजें उठा रहे हैं और आप इनके साथ बैठे हुए हैं। और इस टाइम जो है वो बिलावल भुट्टो को भी एक्टिव किया हो गया। बिलावल भुट्टो से जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या महमूद खान HX ज़ई से जो राब्ते चल रहे हैं, मेरी बड़ी गुजारिश है कि जनाब उनको कहें कि जरा बिलावल भुट्टो साहब सबसे पहले तो आप बिस्मिल्लाह करके हुकूमती बेंचों से अलग होकर हमारे साथ आकर ऐलान कर दें कि हम बैठ गए आके, उसके बाद देखेंगे कि आप हमारे साथ किस कदर चलते हैं। ये बड़ा कैटेगोरिकल कह देना चाहिए। बिलावल ने राब्ता कर दिया अपोजिशन के साथ मिलकर चलने का, ये हाथ बढ़ा दिया, वो हाथ निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये कौन सी बातें हो रही हैं?
آپ لوگوں میں اسی طرح سے خبریں چلوا کر لوگوں کو مایوس کر کے اصل جو چیز ہے، اصل مدعا ہے، اسے ہٹانا چاہتے ہیں، عمران خان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، عمران خان کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو بڑے اویئرنیس آ گئی ہے. تو بلاول بھٹو سے جناب پاکستان تحریک انصاف کو کہنا چاہیے کہ آپ جو چاہتے ہیں ہمیں بتائیں. مولانا فضل الرحمان اچک زئی صاحب نے گیم پلان بنا لیا. اچھا جی، ان کی کوئی بات چیت بھی ہو رہی ہے، اس میں بلاول بھی شامل ہو چکے ہیں، اس میں مولانا بھی شامل ہو چکے ہیں اب، اور اچک زئی بھی شامل ہو جائے. اب اچک زئی صاحب کی جو ہاتھ میں جو ڈور ہے وہ پاکستان تحریک انصاف والوں کی ہے. اگر جو اچک زئی صاحب نے کرنا وہ بسم اللہ کر کے ہم نے پیچھے اس کے نماز نہیں لینی ہے. مولانا کے بارے میں میں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ حکومت کے خلاف وہ نکلے، ابھی کال دے، ابھی کہ شباز شریف آپ کے پاس 24 گھنٹے 48 گھنٹے ہیں، میں آ رہا ہوں ورنہ میں آپ کو گھر بھیجوں گا، تو پتہ چل جائے گا. اور 2 منٹ بعد جو ہے مولانا صاحب جو ہیں وہ کبھی اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، کبھی اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، کبھی اس کشتی پہ پاؤں رکھتے ہیں، کبھی اس کشتی پہ پاؤں رکھتے ہیں، کبھی اس کو ٹھورا لگاتے ہیں، کبھی اس کو لگاتے ہیں. تو دونوں کی پوزیشن جو ہے وہ میرے خیال میں جو ہے وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. ناظرین کرام، سوابی میں 20 لاکھ اقبال کے شہین جو ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں. رضوی برادران کے لوگ بھرپور اس میں شرکت کر رہے ہیں، دونوں ایک پیج پہ آ گئے ہیں. میں کئی دنوں سے یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ جناب بڑے دنوں سے یہ خبر چل رہی تھی کہ دونوں ایک پیج پہ آ جائیں گے، اور بیک ڈور چینل کے اوپر رابطے بھی کیے گئے. عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل کہا تھا، انہوں نے اپنے اوپر اس بات کا مقدمہ بھی لیا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کے حق میں احتجاج کرے پاکستان تحریک انصاف، اور احتجاج کیا جو ثانیہ مرید کے ہوا. پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی ساتھ کیا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے بڑی مذمت کی. عمران خان نے بڑا ٹویٹ کر دیا، اس کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا. عمران خان نے کہا ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور یہ بات پھر ان کی جماعت نے بھی کہا کہ ان کی بہنوں کو بیٹیوں کو جب یہ ٹارچر کیا جا رہا تھا، واٹر کینن مارے جا رہے تھے، پولیس پڑ رہی تھی، تو ان کی جماعت نے بھی واضح طور پہ جو ہے وہ جو ہے ان کی مذمت کی تھی. اور میں کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہے ایک پیج کے اوپر ضرور آنے والی ہیں. دونوں جماعتوں کے درمیان ماضی کی دشمنیاں ہیں، کلیشز ہیں ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ، لیکن وہ بلا کر ایک پیج پہ آنا شروع ہو چکے. اور یہ جو سوابی میں لوگ جمع شروع ہونے ہوئے، خصوصی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے 20 لاکھ کا ٹارگٹ دیا سہیل افریدی نے. اس 20 لاکھ کے ٹارگٹ میں جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت نے کہا تھا کہ ہم نے کاکروچ کے لیے بڑا سپرے لے کر رکھا ہوا ہے. محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ کاکروچ بھی نکل سکتے ہیں. کاکروچ بیسیکلی کس کو کہا گیا؟ نوجوان کو کہا گیا. پاکستان کا 60% نوجوان ہے جس کی آنکھوں میں کوئی مستقبل نظر نہیں آتا، جن کی سوچ سے کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی حرام خور جو ہیں ہمارے اوپر بیٹھے رہیں گے، یہ مسلط رہیں گے، یہ سب کچھ کریں گے. 20 لاکھ نوجوان جو ہے ان کو کاکروچ کہا گیا. اب سہیل خان افریدی نے بہت اچھی وہاں پہ جوانوں کے لیے ایک لفظ بولو، نے کہا میرے اقبال کے شہینوں نے، میں نے 20 لاکھ انہوں نے کل اعلان کیا ہے کہ میں نے سوابی میں جمع کرنے ہیں. اب یہ جو سوابی میں لوگ جمع شروع ہو گئے ہیں، اس میں رضوی برادران کی جماعت کے لوگ بھرپور طریقے سے شرکت کر رہے ہیں. ناظرین کرام، صوبوں کی ترمیم ان کا باپ بھی کام شروع کرے گا. یہ اس وقت میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نئے صوبوں کے حوالے سے ان کی آنکھوں کے اندر، اور ان کو خوف ہے کہ کہیں ہمیں موت نہ پڑ جائے، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہماری سلطنت چھوٹی ہو جائے. بلاول بھٹو یہ نہیں سوچتے کہ جناب میری جو سلطنت ہے وہ صرف لاڑکانہ کی حد تک ہم وزیر اعلیٰ بنا پائیں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن پائے گا. اسی طرح مجو سرکار مریم نواز بھی سوچتے ہیں میرے پاس صرف 60-70 کلومیٹر کی رینج کی میں صوبائی وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھ جاؤں گی، میرے نیچے نہ تو فیصل آباد صوبہ ہو سکتا ہے، نہ جنوبی پنجاب، سینٹرل پنجاب، وہ دیگر جو جنوبی پنجاب کے باقی جو صوبے بنیں گے وہ میرے اختیار سے نکل جائیں گے. تو یہ ان کو خوف ہے کہ بلکہ جو مسلم لیگ نون کے صوبائی لوگ ہیں جو شہباز شریف کے ساتھ رہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جو مرضی کریں ہم کرنے کو تیار ہیں. 2-3 کیٹیگریز ہیں ان کی بھی. شہباز شریف والی ٹیم جو کہتی ہے ہم سے جو لکھوانا ہے لکھوائیں، ہمارے سے ماں پیو کے انگوٹھے بھی لگوانے ہم وہ بھی لگا کے دینے کو تیار ہیں. یہ شہباز شریف کی ٹیم کہتی ہے ہمارا باپ بھی آپ کی نوکری کرے گا، ہمیں حکم کیا کریں. یہ یہاں تک ہیں. یہ جو مجو سرکار کی کچھ لوگ ہیں یا مجو سرکار ہے، یہ تھوڑے سے رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو ہے معاملات، ہمارے سلطنت
सल्तनत जनाब नवाज शरीफ वो छोटी हो जाएगी और हमारी जो इक़्तिदार है वो बड़ा छोटा हो जाएगा और हमारी कमाई भी छोटे लेवल पे आएगी, हम भूखे भी मर सकते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि सूबों के हवाले से कोई ना कोई लाए अमल जो है हम नहीं मानेंगे। तो मैं वही कह रहा था कि इनका बाप भी ये काम करेगा। इनका बाप ने 2-3 दिन बड़ा स्टेक लिया था, एक एक्सटेंशन भी रोकी थी और वो 4-5 दिन एक्सटेंशन रुकी रही। मुख्तलिफ कियास आइयाँ, यहाँ डील हो रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, मरी में फलाने को नया नाम आ रहा है, फलाना फलाना। तो मैंने तब भी बात की थी कि इनका बाप भी एक्सटेंशन देगा और वो फिर बाप जो है वो लाल टाई लगाकर खुद एक्सटेंशन देने आ गए थे। मैंने कहा था वो देंगे। तो इस बात के ऊपर भी मेरा ये मौक़िफ़ है कि इनका बाप भी जो है, जो भी बाप है इनका, वो भी इनको सुबह को नहीं रोक सकता, सुबह बनेंगे। नाज़रीन किराम, शहबाज शरीफ साहब के बड़ी आनियां जानियां हैं, कभी कहां जा रहे हैं, कभी कहां जा रहे हैं। बड़ा ही पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान की इकाइयां जो है बिल्कुल ठीक कर चुके हैं। मईशत जो है पाकिस्तान की आसमानों को छू रही है। ज़राअत जो है वो आपकी दुनिया की नंबर 1 ज़राअत हो चुकी है। आइन और कानून, आपका जो इंसाफ है वो दुनिया की पहले नंबर की अदालत हम लेकर खड़े हैं। तो शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि मोहसिन नकवी साहब उनको कहते हैं कि ये कोलैप्स कर गए हैं, 12-12, 14-14, 18-18 घंटे काम कर पे दे लिया है, लिहाजा ये सिस्टम आगे नहीं चल पाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ ने अपनी जो है वो तन मन धन जो है वो कुर्बान है, वो एड़ियां रगड़ रहे हैं। वो एड़ियां ऐसी रगड़ रहे हैं कि वो अपनी एड़ियां, वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे चश्मा यहीं से निकलेगा। वो लगे हुए हैं ऐसे काम कर रहे, चश्मा कटना है उन्होंने। तो मुझे एक बात याद आ जाती है। तो किसी जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ भाई ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਆਨ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਮਿਸ ਹੋਵੇ, बड़े परेशान। शेर भी परेशान हो गया, हाथी परेशान, खोते परेशान, जानवर परेशान। यार गिद्दड़ की दे गया को 15-20 दिन बाद ना गिद्दड़ जनाब वापस आया। तो उन्हें पूछा वो मामा गिद्दड़ की दे गया हूं। उस आख्या जनाब मैं तो पता ही कोई नहीं, मैं तो जनाब डॉक्टर बन गई हूं। उन्हें आख्या हाँ तू डॉक्टर बन गया? उस आख्या हाँ हाँ हूँ मैं डॉक्टर। आखे करो मामा डॉक्टर। वो बड़े खुश हुए भाई आइंदा जनाब असा जेड़े साढ़े विच जेड़ा बीमार हो सी, हाथी बीमार हो सी, शेर बीमार हो सी, चूहा बीमार हो सी, फलाना बीमार हो, जेड़े शी जंगली जानवर जेड़े बीमार होया वो तो साड़ा गिद्दड़ हुण डॉक्टर बन गया। तो हुण दा इलाज असां वो 15-20 दिनां दे विच गिद्दड़ जनाब कोई कक्खां दी झुपड़ी जी बना लई ते गिद्दड़ हुण उहदे विच बह गया। उन्हें जनाब देखिया भाई गिद्दड़ हुण डॉक्टर है, वो बड़ा कोर्स करके आया, बड़ा एक्सपर्ट है, दानश्वर बन गया, बड़ा स्पीड नाल काम कर लैंदा। उन्हें वेख्या जनाब हुण डॉक्टर तो है, उन्हें दिनों के बाद किसी भी खोता एक बीमार हो जाता है। वो हुण जनाब खोता जनाब बीमार हो गया। तो उन्हें आख्या डॉक्टर साहब आओ जरा खोते नूं चेक कर दो। उन्हें आख्या ना 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 मैं तो बड़ा बड़ा सीनियर डॉक्टर हाँ, मैं किवें जनाब चेक करा? उन्हें आख्या नहीं डॉक्टर साहब खोते की तबीयत जी बड़ी खराब ही ने, तो आओ तो मैं चेक करवाना भाई खोता बड़ा सीरीयस है वो, तुस आओ। उस आख्या नहीं मैं बड़ा बड़ा कोर्स करके आया, मैं दानश्वर हाँ, मैं जनाब तुहाडा पूरे जंगल का मैं हूँ डॉक्टर हाँ पिया। तो तुस बड़ी चगलन जी हो भी मैं हूँ डॉक्टर, उत्थे गए अपनी रछानी चक के मैं उत्थे गया वदों। उन्हें वेख्या भाई डॉक्टर वाकई जरा कोई बड़ा है। उस आखे जनाब लाया खोते ने मेरी थाई क्लीनिक जी कख दी झुपड़ी बनाई बैठा है। वो गए जनाब शेर, हाथी, चूहे शूहे जितने कान बाकी जानवर जड़े दरीक दराक के खोता तो पता है जिद्दी जानवर हो सीधा टुर तो सकदा हो, डंडे शंडे मारो तो फिर टुरदा है। उन्हें दरीक दरूक के आंदा कखा की जुगरी दे खोते की तबीयत बड़ी खराब हो गए। वो हुण जनाब सारे बाहरों सारे शेर भी परेशान, चीता परेशान, जेबरा परेशान, खोते दे साथी परेशान, चूहे परेशान, हाथी परेशान। सारे आखन यार बंदा साडा जड़ा ना खोता बड़ा जड़ा सीरीयस है। वो जनाब हुण डॉक्टर जड़ा गिद्दड़ आई उस हुण चेक किया ते उन्हें पूछया सुड़ा डॉक्टर साहब कोई तुहानू समझ आई? उस आके चुप करके खलो मैं चेक कर रहा। उस मुड़ चेक किया, उन्हें मुड़ पूछो यार चुप कर गया मैं सारा चेक करना, खोते दी टंगा शंगा छिकी हो पूछो छिके हो।
कोई चेक शेक कीता भाई हाँ कोई सूरत हाल किवें, वो जनाब काए ना समझ लगी उस ते जनाब गिदड़ ना जनाब उतों भजना शुरू कर दिता। वो 2 किले इधे बजे, आधा किलोमीटर इधे बजे, 1.5 किलोमीटर अग्गा बजे, कहने किधे बजे, मुड़ खोते को आवे, मुड़ बजे, मुड़ खोते को आवे। वो जंगल वाले जेडे बाकी जानवर आन ना वो बड़े परेशान हुए, शेर परेशान होया, चीता गिदड़ जिदड़ जिदड़ सारे वे जानवर बड़ा कोई डॉक्टर अजीब जी है भाई, बड़ी कोई साइंस थोड़ा जिहा चेक करेंदा खोते नूं मुड़ बाज वगदा है, इदू चेक करके आंदा मुड़ बाज वगदा है। ये थोड़े ना खोते होने जनाब अल्लाह नूं प्यारे हो गए, मर गया। उन्हें आख्या जनाब वो गिदड़ साहब, वो सीनियर डॉक्टर साहब, वो साइंसदान साहब, वो स्पीडो मास्टर साहब, ये मैनूं दसो वो मरीज तो मर गया। उस आखे छोड़ो अगली गल नूं, मैं मेरी कई कमी वेखी ने, मैं कहना जनाब कितनी स्पीड मारी है इदा ही बजन की, इदा ही बजन की, मेरी कोई स्पीड कमी तुस वेखी है। और शहबाज शरीफ साहब मेहरबानी करो ए स्पीडा नाल छोड़ो, तुसा कहना जनाब फलाने नाल तस्वीर ते फलाने को थपकी ते फलाना इन्नी टी 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 लाई वधो, मेहरबानी करो, ये पाकिस्तान है, इन्हू ठीक करो। ए खूबसूरत मुल्क है, दुनिया की अजीम तरीन फौज है, दुनिया के बेहतरीन किस्म के डॉक्टर ने, नौजवानों का मुल्क है, 60% इत्थों नौजवान, 70% ये मुल्क बूस्ट हो सकता है। तो लिहाजा तुहाड़ियां कदी आनियां जानियां अस वेखदे रहने हैं कि मुल्क नूं ठीक करे सो तो पता चल सी, ये नो मुड़ आण ते तुस आखो मेरी आनियां जानियां तुस वेखी रखो। तो जनाब ये आई जनाब आज का व्लॉग, मेरी किसी जुमले से, किसी लफ्ज़ से किसी की दिलआज़ारी होती है उससे माफ़ी का तलबगार हूँ। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे, वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।